नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में। मैं हूँ आपकी वही अंजलि। कुछ सोचती हूँ तो तेरा ख्याल आ जाता है, कुछ बोलती हूँ तो तेरा नाम आ जाता है। कब तक छुपा के रखूँ दिल की बात को, तेरी हर अदा पर मुझे प्यार आ जाता है। जी हाँ, आपने सही सुना। हम आज की डेली राशिफल की बात कर रहे हैं। इस वीक में जिनका बर्थडे है या फिर मैरिज एनिवर्सरी है, उनको मेरी ओर से ढेर सारी गुड विशेस हो। तो चलिए अब स्टार्ट कर लेते हैं। सफर में मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ती है, अगर कोई रास्ता रोके तो जुर्रत और बढ़ती है। अगर बिकने पर आ जाओ तो घट जाता है दम अक्सर, ना बिकने का इरादा हो तो कीमत और बढ़ जाती है। सक्सेस की सबसे खास बात तो यही है कि वे मेहनत करने वालों पर फिदा होती है। दूसरों के चेहरे हम याद रखें, हमारी ऐसी फितरत नहीं। लोग हमारा चेहरा देख के अपने फितरत बदल लें, ऐसी हमारी फितरत हो। जिसने भी खुद को खर्च किया है, दुनिया ने उसी को गूगल पर सर्च किया है। या तो आप अपनी जर्नी में लग जाइए, या फिर आपको लोग अपनी जर्नी में शामिल कर लेंगे। फैसला आप पर है कि करना क्या है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों में उड़ान होती है। चेहरे तो समय के साथ साथ सब बदल जाते हैं, लेकिन हालातों को बदलने वाला ही हालात की बात करते हैं। शायद ये चेहरा मेरा नहीं है, लेकिन कुछ चेहरे देखकर मुझे मेरा चेहरा बदलने का मन करता है। जो किसी के फैन है, उनका कभी कोई फैन नहीं बनता। बिना दूरी तय किए आप कहीं दूर पहुंच ही नहीं सकते। अगर आप फेलियर को इंटेंशन नहीं देंगे तो आपको कभी भी सक्सेस हासिल नहीं हो सकती। वो कहते हैं ना कि नजर को बदलो तो नजारे बदलेंगे, और सोच को बदलो तो सितारे बदलेंगे। तो आपको सोच बदलनी है। अगर आप सोच को पॉजिटिव करेंगे, अपने आप पर काम करेंगे, तो यकीन मानिए आपके लिए सारे जो लोग हैं आपके फैसलों पर ही अड़े रहेंगे। यानी लोग आपका फिर साथ देंगे। महानता वो नहीं होती कि आप गिर गए और उठे ही ना। महानता तो उसे कहते हैं जब आप गिरकर बार बार उठते हैं। अगर सूरज के तरह जलना ही है तो रोज उगना पड़ेगा, इसलिए आप रोज लगातार मेहनत करते रहिएगा। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं राशिफल की। तो कुंभ राशि फल जो है वो 8 फरवरी से 14 फरवरी 2025 के लिए जातक के लिए बहुत ही जो है बढ़िया कहा जा सकता है। इस अवधि के दौरान ग्रहों की जो स्थिति है आपके जीवन के विभिन्न पहलुओं को प्रभावित कर सकती है, जिसमें जो है आपका परिवार, वित्त, प्रेम, स्वास्थ्य और परिवार शामिल है। बात करते हैं करियर की, तो इस सप्ताह आपकी राशि के जातकों के लिए करियर में कुछ इंपॉर्टेंट बदलाव देखने को बहुत ही ज़्यादा मिल सकते हैं। आपके कार्य क्षेत्र में कुछ नए नए अवसर पैदा हो सकते हैं जो आपके लिए फायदेमंद भी साबित हो सकते हैं। अगर आप नौकरी करते हुए लोग हैं तो आपको अपने सहकर्मियों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ अपने संबंधों को बेहतर बनाना चाहिए और उन पर भी फोकस करना चाहिए। उनसे आपको बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है, तो प्लीज़ उनसे तालमेल बना कर रखिएगा। इससे जो है आपको कार्य क्षेत्र में बहुत ही ज़्यादा अच्छी सफलता मिल सकती है और मदद भी बखूबी मिल सकती है। अगर आपको कल को कोई मुश्किल आती है तो उनसे आप मदद के लिए गुहार कर सकते हैं। व्यवसाय से जुड़े जातकों के लिए ये जो हफ्ता है बहुत ही बढ़िया कहा जा सकता है, यानी कि नॉर्मल और बैलेंस वाला रहेगा। आपको अपने व्यवसाय में नए नए विचारों और प्लानिंग्स को जो है लागू करने का अवसर मिल सकता है, जिससे आपको भविष्य में लाभ मिल सकता है। हाँ, अगर आप कहीं इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो ये हफ्ता बहुत ही शुभ संकेत नज़र आ रहा है। वित्त की बात करें तो वित्तीय स्थिति कहती है कि इस वीक में जो है आपकी राशि के जातकों की जो आर्थिक स्थिति है उसमें बहुत ही ज़्यादा सुधार होने की संभावनाएं बन रही हैं। आपको इनकम के बहुत ही अच्छे स्रोत प्राप्त हो सकते हैं। अगर आप इन्वेस्टमेंट करने की प्लानिंग्स कर रहे हैं, लाइक गोल्ड में, सिल्वर में या कहीं और, तो ये सप्ताह आपके लिए बेटर रहेगा। लेकिन हाँ, पेशेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सो यू हैव टू बी पेशेंट रखेंगे तो आपको जो है बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। देखिए, शॉर्ट टाइम के लिए कुछ भी मत रखिएगा, लॉन्ग टाइम के लिए ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। आप शेयर बाज़ार में या अन्य किसी वित्तीय साधनों में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो बहुत ही बढ़िया है। हालांकि इन्वेस्टमेंट करने से पहले वित्तीय सलाहकार की सलाह अवश्य लें। अगर आपको पता है कि मुझे स्टॉक के बारे में नहीं पता है तो प्लीज़ सलाह मशवरा ज़रूर लें, यूँ ही मत इन्वेस्टमेंट करिएगा। तो इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। वहीं अगर मैं लव लाइफ की बात करूं तो इस सप्ताह जो आपकी राशि के जातकों के
प्रेम जीवन में कुछ उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। यदि आप अविवाहित हैं तो आपको कोई नया प्रेम प्रस्ताव भी मिल सकता है, यानी आपको कोई प्रपोज कर सकता है, तो बने रहिएगा। हालांकि जल्दबाजी में तो फैसला नहीं लेना चाहिए, वो तो मैं भी कहती हूँ, और सोच समझ कर ही आगे बढ़िएगा। अगर आपको ठीक लगता है, अच्छा इंसान है, बढ़िया दिल है, तो आप आगे बढ़ सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर आप में तालमेल बैठ रहा है, अंडरस्टैंडिंग है, तो और भी बहुत बढ़िया बात है। तो इस पर आपको थोड़ा सा विचार विमर्श कर लेना चाहिए। विवाहिक जातकों के लिए ये जो वीक है, कह सकते हैं कि ये नॉर्मल जाएगा। आपको अपने जीवन साथी के साथ अपने संबंधों को मधुर बनाने का ध्यान भी रखना होगा। उनको किसी रेस्टोरेंट में ले जाए या फिर कहीं लॉन्ग ड्राइव पर या घुमाने के लिए ले जाए, तो उनका मूड ऑफ है तो ऑफ ऑन हो जाएगा फिर से। तो इस बात का ध्यान रखिए। उनकी जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, उन पर ज़रा फोकस कीजिएगा। आप उनको सरप्राइज़ गिफ्ट दे सकते हैं या फिर सरप्राइज़ कुछ भी कर सकते हैं उनके लिए, तो उनको बहुत ही अच्छा रहेगा। तो इस बात पर ज़रूर है जो मेरी बात मानिएगा और आप ये सब चीज़ें ज़रूर कीजिएगा। अगर मैं बात करूँ स्वास्थ्य की, हेल्थ की, तो इस वीक में जो है आपकी राशि के जातकों का जो स्वास्थ्य है वो नॉर्मल रहने वाला है। हालांकि आपको अपने खान पान और दिनचर्या पर ध्यान तो रखना ही होगा। ये नहीं है कि आप बस बाज़ार का खाते रहें, जंक फूड खाते रहें और कहें कि मैं ठीक भी हो जाऊँ, तो ऐसा नहीं हो सकता। आपको जो है घर का ज़्यादा खाना खाना चाहिए और जंक फूड वगैरह कभी कभी खा लेना चाहिए, लेकिन अगर आपको दिल करे, वैसे तो अवॉइड करे तो बेहतर रहेगा। स्वस्थ रहने के लिए पर्याप्त नींद भी बहुत ज़रूरी है, तो तनाव से दूर भी रहना होगा और जितना हो सके फ़ोन का कम इस्तेमाल कीजिएगा, क्योंकि फ़ोन का इस्तेमाल करने से सिर दर्द होता है और आप रात को फिर सो भी नहीं पाएंगे अच्छे से। तो अगर आप सोएंगे नहीं तो आपका शरीर नहीं वर्क करेगा अच्छे से, और शरीर अगर काम नहीं करेगा तो आप दिन भर में कोई भी काम अच्छे तरीके से नहीं कर पाएंगे। तो आपको नींद सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो नींद पर फोकस कीजिए और मोबाइल को कम यूज़ कीजिएगा, इस बात पर ध्यान रखिए। अगर आपको कोई स्वास्थ्य की समस्या हो रही है तो आपको डॉक्टर से परामर्श कर लेना चाहिए। इसके साथ ही चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पारिवारिक जीवन के बारे में। तो इस सप्ताह जो है आपकी राशि के जातकों के पारिवारिक जीवन में कुछ समस्याएं पैदा हो सकती हैं। आपको अपने परिवार के सदस्यों के साथ अपने संबंधों को बेहतर बनाने पर ध्यान देना चाहिए। हो सकता है कि कोई रिश्तेदार आपके परिवार वालों के बीच में या आपके बीच में जो है एक कड़वाहट घोल दे, और जिसके कारण जो है आपको बहुत सारी गलतफहमियां हो जाए कि वो ऐसा है, ये ऐसा है, इसके साथ वैसा है। तो अगर प्रॉब्लम्स हो जाती हैं तो सॉर्ट आउट करना आपका काम है। अगर आप खुद 1 to 1 सॉर्ट आउट करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, और अगर आप ऐसा नहीं कर पाए तो ये जो दरार जो छोटी मोटी पड़ रही है वो कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाएगी। तो इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा कि 1 to 1 बात करें, किसी भी तीसरे इंसान की बातों में मत आइएगा, तो ज़्यादा अच्छे से आप फैसला कर पाएंगे और जल्दी से इसको सॉर्ट आउट करके आप फिर से पहले जैसा जो है उनके साथ व्यवहार कर पाएंगे। तो इस पर फोकस ज़रूर कीजिएगा। साथ ही में जो है परिवार में किसी बात को लेकर जो है अगर कोई पुराना मसला था वो भी हल हो सकता है, इसलिए शांत रहिएगा। बातचीत के माध्यम से समस्या का समाधान निकालने की कोशिश कीजिएगा। और हाँ, हो सके तो परिवार वालों के साथ कोई ट्रैवल कीजिए, यात्रा का प्रोग्राम बनाइए, क्योंकि काफ़ी देर हो गई आप उनके साथ गए हुए। दोस्तों के साथ या किसी और के साथ तो आप जाते ही रहते हैं, लेकिन परिवार वालों के साथ तो भी जाना चाहिए ना। चाहे आप एक शॉर्ट ट्रिप लगाएं, जैसे ज़्यादा दूरी ना से 1-2 घंटे की दूरी या 3-4 घंटे की दूरी, लेकिन आप कम से कम उनके साथ जाइए, टाइम स्पेंड कीजिए, तो आपको बहुत ही बढ़िया फील होगा। और अगर आप पहाड़ों वाले क्षेत्रों में जाते हैं या फिर जहाँ पर नदियाँ हैं या सुकून वाले क्षेत्र में, तो और भी ज़्यादा बेहतर नतीजे देखने को मिल सकते हैं। तो इस बात पर फोकस ज़रूर कीजिएगा। बात की जाए अगर शिक्षा संबंधी बच्चों के बारे में, तो बच्चों को शिक्षा संबंधी कोई भी दिक्कत वाली सामना नहीं करना पड़ सकेगा। आप जो हैं और भी पढ़ाई में जो है बच्चे बहुत ही ज़्यादा जो बिजी रहते नज़र आएंगे, और हाँ, आपके प्रोजेक्ट्स भी ठीक टाइम पर जो है कंप्लीट होते नज़र आएंगे। साथ ही में बच्चों को बस आने वाली परीक्षाओं के बारे में थोड़ा जो है सतर्क रहना चाहिए। जल्दी से जल्दी अपनी तैयारी कीजिए। परिवार आपके जो एग्ज़ाम हैं, जो परीक्षाएं हैं, वो आपके सिर पर होंगे, और माता पिता को भी थोड़ा बच्चों का ध्यान रखना चाहिए कि वो टाइम पर अपनी चीज़ें कंप्लीट कर लें। इसी के साथ यदि बात करते हैं उपाय के बारे में, तो उपाय कहता है कि गरीबों को जितना हो सके उतना दान करें जितनी आपकी सामर्थ्यता है। गुप्त रूप से दान करना, जैसा कि मैं कहती हूँ, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो गुप्त रूप से दान कीजिए। अगर आप कपड़ों का दान कर सकते हैं या फिर कंबल वगैरह या चादर वगैरह या खाने पीने की चीज़ें या राशन का जो सामान होता है डेली नीड्स के अंदर, लाइक आटा है, चीनी है, तो आप वो भी दान कर सकते हैं, तो बहुत बढ़िया रहेगा। अपने माता पिता का सम्मान ज़रूर करें, ये उपाय में ज़रूर शामिल कीजिएगा हर बार, क्योंकि माता पिता की जो आज्ञा है उसको माने, उनको इज्जत दें, जो कि आजकल बच्चे बहुत कम देते हैं। तो प्लीज़ उस पर फोकस कीजिएगा। रोज़ाना जो है आप अपने
इष्ट देव की आराधना करें, मेडिटेशन करें, आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं। और इसी के साथ ही भाग्यशाली अंक यानी कि लकी नंबर की बात करें तो जो रहेगा 6 और 9, और जो लकी कलर है वो नीला और काला यानी ब्लू और ब्लैक रहेगा। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो ये हफ्ता काफ़ी शानदार भी सकता है, बस थोड़ी सी नोकझोंक को आपको ठीक करना है, बाकी सब बढ़िया है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करा बिल्कुल भी ना भूलिएगा। धन्यवाद।